नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। आपको कहेंगे कि हैरत में क्यों? वो इसलिए क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस हथियार के लिए डेवलपमेंट की खबर आएगी। सबको ये लग रहा था कि इसके बनने का काम अभी कम से कम 2 से लेकर 4 साल तक इसका शुरू होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि सबको उम्मीद थी कि पहले एमका पर काम होगा और फिर जो कैट्स था भारत का हंटर प्रोग्राम, उसमें काम शुरू किया जाएगा। उसके बाद भारत इसे बनाने के बाद ही में सोचेगा। लेकिन नहीं, भारत इस समय सबको गलत साबित कर रहा है और इसका सबसे बड़ा प्रोग्राम भी भारत ने एमका और कैट्स हंटर के साथ साथ साइड बाय साइड शुरू कर दिया है। जो अच्छी बात भी है कि क्योंकि जिस समय कैट्स हंटर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक उसी समय यह भी बनकर तैयार हो चुका होगा। और तो चलिए अब बिना समय गवाए इस हथियार के बारे में जान लेते हैं, क्या इसकी खासियत है और क्यों यह भारत वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत करने जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैट्स हंटर के। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली डिफेंस की अपडेट आपको समय से मिल सके और आप अपडेट रह सके। तो दोस्तों, ये कैट्स हंटर से ही जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत कैट्स हंटर प्रोग्राम के तहत हथियार डेवलप कर रहा है और ये कई सारे हथियार हैं। जैसे कि इसमें तो एक तो है सबसे पहले विंगमैन है, यानी कि एक ऐसा ड्रोन जो मिसाइलें फायर कर सकता है। लेकिन खासियत यह है कि इस ड्रोन को लड़ाकू विमान से कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा इसमें कैट्स अल्फा मिसाइल होगी, कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल होगी और कहा जाता है कि भारत इसमें कामिकाजी ड्रोन भी जोड़ेगा, यानी कि ऐसे ड्रोन जो लड़ाकू विमान से लॉन्च होकर दुश्मन के करीब पहुंचकर खुद को ही उड़ा लेंगे। और इस तरीके की टेक्नोलॉजी जुड़ जाएगी और यह एक पूरा पैकेट ही बनेगा और जिसमें कि अलग अलग छोटे बड़े बहुत सारे हथियार हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या थी कि अब ये हथियार बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं। इतने एडवांस हैं कि अमेरिका के अलावा किसी और के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ऐसे में भारत को एक ऐसा लड़ाकू विमान चाहिए था जो इन सभी को कंट्रोल कर सके और कंट्रोल करने के लिए खास कैपेबिलिटी होनी चाहिए थी कि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी टेक्नोलॉजी लोडेड हो और टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो अनहैकेबल हो, यानी कि दुश्मन पूरे उस तरह से उसे हैक या बाईपास ना कर सके। तो इसके लिए भारत को किसी एक अपने वायुसेना में से लड़ाकू विमान को चुनना था और फिर उसे कैट सिस्टम के लिए कैपेबल बनाना था। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि भारत स्वदेशी तेजस को चुना है और बताया जाता है कि तेजस को मैक्स तब किया जाएगा। इसमें ऐसे मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, ऐसी खास टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाएगा जो आज तक किसी लड़ाकू विमान में इंक्लूड नहीं की गई है। ऐसे में टेक्नोलॉजी के हिसाब से तेजस दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान बन जाएगा और इसे कहा जाएगा तेजस मैक्स। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस पर ऑलरेडी काम शुरू भी कर दिया गया है। इसकी कॉकपिट डिजाइन और डेवलपमेंट को लेकर ऑलरेडी कार्य शुरू हो चुका है। वही बात करें, इसे चीन इतना परेशान क्यों है? तो परेशान वो इसलिए है क्योंकि भारत ने इस साल की शुरुआत में कैट्स प्रोग्राम अनाउंस किया था और सभी ने इंक्लूडिंग चीन और भारत के जो सभी एनालिस्ट थे कि जल्दी से जल्दी कितना भी कर ले 6 से लेकर 8 साल इसे बनने में लगेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो इसे कैट्स को सारी लगेंगे, ड्रोन बनाने में ही लगेंगे 5 साल। उसके बाद कम से कम 3 से लेकर 4 साल लगेगी एक ऐसा लड़ाकू विमान तैयार करने में जो इन सभी को कंट्रोल करेगा, क्योंकि कंट्रोल करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होगा। क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इन्हें एक साथ ऑपरेट करना अपने आप में महाभारत से कम नहीं होगा और इसलिए चीन इतना ज़्यादा वरी नहीं था कैट्स प्रोग्राम को लेकर। लेकिन अब भारत सारे के सारे प्रोग्राम को एक साथ आगे बढ़ा रहा है, जिसकी मदद से भारत मुश्किल से 4 साल लेगा इन सभी को तैयार करने में। और यही चीन की चिंता है क्योंकि इसके टक्कर का कोई भी हथियार बनाने के बारे में चीन ने अभी सोच भी नहीं रहा है। ऐसे में चीन इस टेक्नोलॉजी में भारत से काफ़ी पीछे हो चुका है। कम से कम 2 से लेकर 3 साल वो हमसे बिछड़ चुके हैं, क्योंकि चीन की थिंकिंग ये थी कि भारत कोई भी चीज़ बनाता है वो काफ़ी लेट बनाता है। ऐसे में हम भारत को काफ़ी आसानी से पछाड़ देंगे। अब 4 से 5 साल के अंदर इसकी टक्कर के कोई हथियार बनाना चीन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, इसके लिए आपका क्या, ये सभी बातों में सिनेरियो है, आपकी क्या राय है? भारत के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए आप कितना सपोर्ट करेंगे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा।
जय हिंद, जय भारत।